everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 7th chapter of class 6th, which is about temperature and its measurement. Okay, let's start the chapter. Wrong measurements are worse than no measurement. अन्ना बनी. So अन्ना बनी है जिनका क्या कहना है कि जो गलत मेजरमेंट्स है वो और ज़्यादा वर्स होते हैं एज कम्पेयर टू नो मेजरमेंट. अगर आप किसी भी चीज़ का गलत मेजरमेंट दे रहे हो तो इससे बेटर कि आप उसका मेजरमेंट लो ही ना. दैट इज मच बेटर एज कम्पेयर टू इट. ओके, सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील थर्स्टी. थर्स्टी यानी कि जब आप प्यास लगती है आपको, तो आप क्या करते हो? आप फ्रिज पे जाते हो, वहाँ से ठंडा पानी निकालते हो, ओके, और उसको ड्रिंक करते हो. सो हम डेली लाइफ में क्या बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स के अक्रॉस आते हैं जो कि आपके या तो हॉट होते हैं या कोल्ड होते हैं. एंड बहुत सारे केसेस में हम अपने फिंगर टिप्स का यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन कि आपका ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है देन कंपेयर टू द अदर वन. लेकिन ये एक करेक्ट मेथड नहीं है बिकॉज हमारे जो हैंड्स हैं वो उनके इतने अच्छे सेंसेस नहीं होते हैं. ओके, so now we have to measure the temperature, we have to measure that how much hot or cold that particular object is. So now we are having the topic that is temperature. So we are familiar with the feeling of hot and cold. हम सभी को hot and cold की जो feelings है उनके बारे में बहुत अच्छे से पता है. जब आप एक hot टी को sip करते हो तो आपको hot feel होता है. आप आइसक्रीम खाते हो तो आपको cold feel होता है. और ज़्यादा क्लियर होने के लिए जब आप सन पे जाते हो तो आपको हॉट फील होता है, लेकिन जब आप एयर कंडीशन रूम के अंदर जाओगे तो आपको कोल्ड फील होता है. सो ये जो डिग्री है ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड एज टेम्परेचर. किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जो डिग्री होती है हॉटनेस या कोल्डनेस की, जिसको आप एक चूजन स्केल पे मेजर करते हो, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर. या अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो द क्वालिटी बाय विच यू कैन कंपेयर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड टेम्परेचर. एक ऐसी क्वालिटी जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को कंपेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर. ठीक है. सो दो तरीके के थर्मामीटर्स होते हैं जो हम यूजुअली देखते हैं, दैट इज क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर का आप यूज़ करते हो लेबोरेटरीज में. ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक मेजरिंग टेम्परेचर. सो जैसे कि आपने ये थर्मामीटर देखा होगा, दिस इज द डिजिटल थर्मामीटर, है ना. इसके थ्रू हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है. एंड जनरली एक मरकरी थर्मामीटर होता है. लेकिन आज के टाइम पे क्या बहुत सारे डिजिटल थर्मामीटर्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं. एंड इन थर्मामीटर्स के अंदर जो ये डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं इसके थ्रू बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है. इसके अंदर मरकरी का यूज़ नहीं होता है. तो टेम्परेचर जो है एज अ नंबर यहाँ पर डिस्प्ले होता है. ओके, ये थर्मामीटर्स आपके बैटरीज पर रन करते हैं. एंड टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर के अंदर जनरली स्केल यूज किया जाता है, दैट इज सेल्सियस स्केल. ओके, एंड इस स्केल पे जो यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस में, उसको आप कैसे डिग्री सेल्सियस ऐसे डिनोट करते हो. ठीक है, चलो. सो नॉर्मल टेम्परेचर एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है. एक परफेक्टली हेल्दी पर्सन का एक नॉर्मल टेम्परेचर स्लाइटली थोड़ा बहुत अगर डिफरेंट है 37 डिग्री सेल्सियस से, तो उससे भी इतना इफेक्ट नहीं होता है. बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स. अब जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि एज, टाइम ऑफ द डे, है ना. और आप इस एक्टिविटी को करके वेरिएशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो. आप अपना खुद का जो टेम्परेचर है वो डे के डिफरेंट टाइमिंग्स पे मेजर करो एंड ऑन डिफरेंट डेज. और उसके बाद आप इस टेम्परेचर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. सो व्हाट इज द रीजन? देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल. इसके अलावा हमारे पास एक और स्केल होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल. इस स्केल पे जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, जिसको आप ऐसे डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे डिनोट करते हो. ठीक है. 37 डिग्री सेल्सियस आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है. फ़ारेनहाइट स्केल को हम यूज़ करते हैं, जो आपका फ़ारेनहाइट स्केल है वो ज़्यादातर साइंटिफिक स्टडीज़ में यूज़ नहीं किया जाता है. उसके लिए हमारे पे एक और स्केल होता है, दैट इज़ केल्विन स्केल. और इस स्केल पे जो यूनिट होती है टेम्परेचर की वो खाली केल्विन होती है, जिसको आप कैपिटल के से डिनोट करते हो. एंड जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की वो भी केल्विन ही होती है. ठीक है, चलो. नाउ कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन स्केल. अब हम कैसे सेल्सियस को केल्विन स्केल में यूज़ कन्वर्ट करते हैं. सो जो टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल में वो कैसे चेंज किया जाएगा? जो टेम्परेचर आपका सेल्सियस स्केल में उसमें आप 273.15 को ऐड कर दो तो वो आपका केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर बनकर आ जाएगा. नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर. सो वो थर्मामीटर जो हम लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं जिसके थ्रू बॉडी टेम्परेचर को
मेजर किया जाता है, ये दोनों ही थर्मामीटर्स आपके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक लैबोरेटरी थर्मामीटर आपको दिखाया है, ये कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर एक थिन ग्लास ट्यूब होती है जो कि एक एंड पे सील्ड होती है और दूसरे एंड पे इसमें बल्ब होता है। बल्ब जनरली किसके साथ, मरकरी या अल्कोहल के वजह से फिल्ड होता है। मरकरी आपको एक सिल्वर ग्रे लाइन की तरह इसके अंदर दिखेगी, और अगर अल्कोहल होगा तो वो रेड लाइन की तरह इसमें दिखता है इन द थर्मामीटर, ठीक है। अब इस थर्मामीटर पर टेम्परेचर को रीड करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपका जो स्केल पे नंबर है उसको रीड करना है एट द टिप ऑफ द रॉड और सिल्वर ग्रे लाइन, है ना। एंड रिमेंबर कि आप उसके पीछे यूनिट भी जरूर लगाओगे जो भी आप रीडिंग पढ़ोगे, लाइक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। एंड जो रेंज है टेम्परेचर की जिसमें एक लेबोरेटरी थर्मामीटर मेजर करता है, दैट इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। सो जो थर्मामीटर है वो ना तो आपका बहुत ज़्यादा हॉट लिक्विड में रखा जाना चाहिए, ना ही आइस कोल्ड लिक्विड में, क्योंकि वो ब्रेक हो सकता है। टेम्परेचर जो लिक्विड का है वो भी आपके थर्मामीटर के रेंज के अंदर ही होना चाहिए। थर्मामीटर को आप हमेशा वर्टिकली रखेंगे। जो बल्ब है थर्मामीटर का वो आपका वेल सराउंडेड होना चाहिए, यानी कि उसका वेल तरीके से डिप रखेंगे किसमें, लिक्विड में, एक ऐसे सब्सटेंस में जिसके आपको टेम्परेचर मेजर करना है। बल्ब जो है वो आपके बीकर के बॉटम में साइज को ना टच करे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो रीडिंग है टेम्परेचर की वो आप कब लेंगे, विदाउट टेकिंग इट आउट ऑफ द लिक्विड और सब्सटेंस। आप उस लिक्विड या सब्सटेंस में से थर्मामीटर को बिना बाहर निकाले आपको रीडिंग को लेना है। एंड जो आईज है दे शुड बी केप्ट एट द लेवल ऑफ द एंड ऑफ द मर्करी थ्रेड, ओके। चलो, नाउ फॉलोइंग एन एक्सपेरिमेंट, टेक 50 ml ईच ऑफ कोल्ड वाटर। आपको क्या लेना है, कोल्ड वाटर का 50 ml लेना है, टैप वाटर एंड हॉट वाटर, यानी कि 3 कॉनिकल फ्लास्क लेंगे इस तरीके से, एक में आपको कोल्ड वाटर, एक में टैप वाटर एंड एक में हॉट वाटर लेना है। उसके बाद आपको एक थर्मामीटर क्या करना है, सस्पेंड करना है हर एक फ्लास्क के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो थर्मामीटर का बल्ब है वो आपके फ्लास्क के बॉटम को टच ना करे। फिर वेट फॉर 5 मिनट्स एंड देन नोट द मर्करी लेवल इन 3 थर्मामीटर्स। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो मर्करी है वो आपके डिफरेंट लेवल पे स्टैंड कर रहा है तीनों ही थर्मामीटर में। जो लोवेस्ट है वो किस केस में, जहाँ जिस फ्लास्क के अंदर कोल्ड वाटर है, एंड जो हाईएस्ट है वो किस केस में, जहाँ पे हॉट वाटर है। एंड ये 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स जो इंडिकेट किए जा रहे हैं वो 3 अलग अलग थर्मामीटर्स के थ्रू किए जाएंगे। नाउ क्वेश्चंस क्या लेना है कि दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म स्ट्रिक्टली ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। आप इस एक्टिविटी को किसके अंडर परफॉर्म करोगे, अपने टीचर के सुपरविजन के अंडर, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स को आपको खुद से टच नहीं करना है, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू एयर टेम्परेचर। सो इट इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट एयर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। एयर टेम्परेचर क्या है, एयर टेम्परेचर एक मेजर है जिसमें ये देखा जाता है कि कितनी फास्टली जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हायर मूव करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी ऑफ मोशन होगी मॉलिक्यूल्स की, यानी कि उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा आपको जो फील होगा, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वो भी इंक्रीज हो जाता है। आपने देखा होगा थर्मामीटर्स को, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है, ओके, दे हंग ऑन वॉल्स ऑफ स्कूल, लैबोरेटरी एंड हॉस्पिटल, एंड ये आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे सकते हैं रूम टेम्परेचर का भी, ठीक है। चलो, आपने देखा होगा टेलीविजन पे वेदर रिपोर्ट दिखाई जाती है। वेदर रिपोर्ट में क्या मेंशन करते हैं, वो उस डे का मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आपको बताते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। चलो, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.